हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी हम देख रहे होते हैं कि हाउ टू रिलेट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। उसी चीज को बेसिकली एक्स्ट्रापोलेट करके हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए भी सिमिलर रिलेशंस निकाल सकते हैं फॉर रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। दैट इज व्हाट इज टू बी स्टडीड इन दिस टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे स्टार्ट भी करेंगे आज के टॉपिक को विद द बेसिक आइडिया कि क्वाड्रेटिक के अंदर हम कैसे रिलेट करते हैं रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स को, एंड उसी चीज को कैसे हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू क्यूबिक एंड देन इन जनरल फॉर nth डिग्री टर्म्स एज वेल। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर बच्चों इन सभी लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीजें शेयर की जाती हैं। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड ओवर देयर, एंड साथ ही साथ आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन मार्क्स ऐप के ऊपर जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस का कलेक्शन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे अगर कैटेगराइजेशन चाहिए, डिफिकल्टी वाइज अगर कैटेगराइजेशन चाहिए, सारे ही बकेट्स आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मिलते हैं, विच एक्चुअली गिव्स यू गुड आइडिया कि यार प्रैक्टिस अपनी कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में बेस आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि इट इज अल्टीमेटली द सेम आइडिया ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। क्वाड्रेटिक के अंदर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन कैसे मानते हैं? क्वाड्रेटिक के अंदर हम इक्वेशन मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड नाउ इफ आई कंसिडर कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके अल्फा और बीटा हैं, देन व्हाट डज दिस अलाउज अस, है ना। अगर मैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर बोलता हूं, देन मैं जानता हूं कि मैं इस इक्वेशन को, इसका मतलब यह कहना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को, जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको रूट्स की मदद से फैक्टराइज कर सकता हूं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान हमें क्या रखना होता है एडिशनली कि आपका जो x² का लीडिंग कोएफिशिएंट है वो यहां पे सेम आया कि नहीं आया। तो आप अभी देख सकते हैं कि यस, थोड़ा सा भी यहां पे और करेक्शन होना चाहिए। यहां पे हमने क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? एक्स्ट्रा a मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि जब इस तरफ वाला क्वांटिटी आपका ओपन होगा तो उसका भी कोएफिशिएंट x² में a आपको नजर आएगा, राइट। सो दिस इज द मेन आइडिया कि हमारे पास में अगर रूट्स अवेलेबल होते हैं देन उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं? अल्फा बीटा की मदद से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, राइट। और इस आइडिया को हम आगे कैसे कैरी करते हैं? हम यहाँ पे a से डिवाइड अगर करेंगे सो हमें मिलता है x², उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे b अपॉन a इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन a, और ये हो जाएगा आपका x², है ना। a से तो डिवाइड हो चुका है, आपके पास में अब टर्म्स क्या क्या आ रही है उनको ध्यान से देखते चलो। सो x² तो आपका एक टर्म आने ही वाला है। x के साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार आएगा आपका माइनस बीटा, एक बार आएगा आपका माइनस अल्फा, मतलब माइनस साइन कॉमन निकाल के आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आया, एंड साथ में आपको कांस्टेंट जो मिलने वाला है दैट वुड बी अल्फा इंटू बीटा। सो ये जो आपका मेन आइडिया है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है यूजिंग रूट्स, उस चीज को हम बस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे कंपेयर करते हो, यू फाइनली गेट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, जो हम अब याद करते हैं एज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, वहां पे x का कोएफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करता हूं, सो अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए के बराबर नजर आता है, एंड कांस्टेंट टर्म अगर मैं कंपेयर करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा मुझे c बाय ए के बराबर नजर आता है। ठीक है ना। दिस आई बिलीव कि सबके लिए यहाँ पर जो है एकदम यूज टू नॉलेज है, ये हम बहुत बार इस्तेमाल करते हुए आगे आए हैं यहाँ तक। ठीक है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी आइडिया को जो हमने यहाँ पे अभी इस्तेमाल किया है, क्यूबिक के लिए इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि कैन वी डू इट फॉर क्यूबिक एज वेल, है ना। जितने आसानी से अभी हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया है उतनी आसानी से हम क्यूबिक के लिए भी कर सकते हैं। क्यूबिक पहले हमें यहाँ पर डेफिनेटली माननी होगी, तो क्यूबिक मान लेते हैं पहले ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हम यहाँ पर मान रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है ना। सो अल्फा बीटा गामा अगर आपके रूट्स हैं, देन अगेन हम क्या कहते हैं कि ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हो। ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज फॉर्मेट में a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा ऐसा लिख सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे ये गारंटी देते हो कि अच्छा ये इसके बराबर है, क्यों बराबर है? पहली बात तो क्योंकि आपका x³ का कोएफिशिएंट a आने वाला है, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डाल के 0 बनेगा ही बनेगा, है ना। और यहां पे भी अल्फा बीटा गामा डाल के 0 बनेगा, क्योंकि हम पहले से ही ये कंडीशन लेके आगे बढ़ रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस इन अ वे हैज बिकम आइडेंटिटी। आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है कि इस इक्वेशन को केवल ये तीनों वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगे, जबकि इस नीचे वाली इक्वेशन को, क्योंकि LHS लिटरली RHS के बराबर है, तो कोई सा भी x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई हमेशा करेगा, इस इक्वेशन को। ठीक है ना। आप चाहो तो इसके अंदर 1 2 3 जो भी मन करता है आप इसके अंदर डाल सकते हो, LHS RHS हमेशा बराबर आएंगे। ऑलराइट।
सो नाउ इन दिस केस हम फिर से वही करना चाहते हैं जैसे हमने पिछले सेक्शन में किया था। पहले तो a से डिवाइड कर देना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x क्यूब, उसके बाद में मिलेगा b बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा c बाई ए इंटू एक्स, उसके साथ में d बाई ए। ये आपका LHS बेसिकली बन चुका है। अब RHS में अगर आप देखते हो तो हमें इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तीनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप या तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हो कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करो और फिर सारी टर्म्स को कंबाइन करो। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ये सारे काम एक साथ कर लें, ठीक है ना। कंबाइन वगैरह करने वाले सारे काम हम एक साथ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो a तो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, a को भूल जाओ। अब मैं केवल इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन को अगर सोचूंगा तो एक एक्स क्यूब का टर्म बनेगा एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन आई टेक x फ्रॉम ऑल द 3 ब्रैकेट्स। तो मतलब एक्स क्यूब अब और कहीं नहीं बनेगा, एक ही एक्स क्यूब यहां पर बनना पॉसिबल था। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर बेसिकली 3 तरीके से बन सकता है। यहां से x, यहां से एक और यहां से माइनस गामा, यहां से x, यहां से x, यहां से माइनस बीटा, यहां से x, यहां से x और यहां से माइनस अल्फा। ये जब तीनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में इसका मतलब क्या मिला, एक बार माइनस अल्फा मिला, एक बार माइनस बीटा मिला, एक बार माइनस गामा मिला। सो इस चीज को हम कंबाइन करके माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड देन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ x भी तो बन सकता है। x बनने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं एक से x उठाएंगे और उसको आगे के दोनों कांस्टेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस x के साथ में बीटा इंटू गामा आ रहा है, इस x के साथ में अल्फा इंटू गामा आ रहा है और इस x के साथ में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। मतलब क्या है कि हम जब x के साथ में देखने जाते हैं पहली बात तो प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अल्फा बीटा अगर साथ में लेते हो, बीटा गामा साथ में लेते हो, गामा अल्फा साथ में लेते हो तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाता है, राइट। सो हमें क्या मिलने वाला है, इस x के साथ में अल्फा इंटू बीटा मिलने वाला है, फिर इस x के साथ में आपके इसमें गामा इंटू अल्फा आएगा, या फिर इस x के साथ में देखते हो तो आपको बीटा इंटू गामा मिलेगा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड देन गामा इंटू अल्फा, ये तीनों ही टर्म्स आपको x कोएफिशिएंट के साथ में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हमारे पास में x क्यूब आ चुका है, x स्क्वायर आ चुका है, x आ चुका है, क्या बचा, कांस्टेंट टर्म बचा बस, और कुछ यहाँ पे बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो कांस्टेंट टर्म जो आपका बनेगा उसके अंदर x को लेना ही नहीं है। x को अगर नहीं लेना तो इस ब्रैकेट से भी कांस्टेंट उठाना है, इससे भी कांस्टेंट उठाना है, इससे भी कांस्टेंट उठाना है। तो तीनों जगह से कांस्टेंट आएगा तो माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा आपको दिखाई देगा। एंड नाउ वी कैन जस्ट कंपेयर अगेन एंड क्रिएट द इक्वेशंस जो हम एज ए रिजल्ट याद रखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो एज ए रिजल्ट हम क्या याद रखना चाहते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं तो आई कैन से कि मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाय ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मेरा सी बाय ए के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्लस साइन के साथ ही कंपेयर हो रहा है। अब वापस माइनस साइन प्लस साइन के साथ में कंपेयर हो रहा है तो अल्फा बीटा गामा जब कांस्टेंट कंपेयर होगा तो वो माइनस ऑफ डी बाय ए के बराबर आना चाहिए, राइट। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस जो आपको मिलती हैं अगर आप क्यूबिक के केस में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स लिखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ये सारे ही जो हम यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये इसी एक सब टॉपिक, एक सिंगल बड़े टॉपिक का आप मान सकते हैं सब टॉपिक है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक मेन टाइटल है, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक के लिए नोटिस किया, अब हमने क्यूबिक के लिए नोटिस किया। अब हम यही चीज इन जनरल डिग्री n पॉलिनोमियल के लिए भी नोटिस करना चाहते हैं कि उस पॉलिनोमियल के जो आपके रूट्स होंगे और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन हम देख सकते हैं, राइट। सो ये दो चीजें मैंने आपको करके अभी इसलिए दिखाई है बिकॉज वी वांट टू क्रिएट सम पैटर्न जिसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास में जो आइडिया है वो क्या है कि सम करना है रूट्स का, सम करना है रूट्स का या फिर प्रोडक्ट करना है रूट्स का, राइट। तो यहां पर तो बहुत अच्छा लगता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन यहां पे अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ रूट्स तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलता हूं तो ये हो जाएगा, इसको क्या नाम देंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने नाम दिया है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। और इसी वजह से हम यहां पे ऊपर वाले को क्या कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमने इसी चीज के लिए क्या कर दिया है, एक नोटेशन भी यहां पे जो है जनरेट करवा लिया है एंड उस नोटेशन को ही आगे कैरी करना एक्चुअली ज्यादा आसान रहेगा। हम कहते हैं कि सिग्मा अल्फा नाम का एक नोटेशन बना लेते हैं विच रिप्रेजेंट्स की अल्फा मतलब क्या है, रूट है। तो जितने भी रूट्स आपके यहाँ पे इक्वेशन में हैं उन सभी को ऐड करना है। ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया, सिंपल नोटेशन हो गया टू राइट द सेम थिंग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको सिग्मा अल्फा हम लिख सकते हैं। तो सिग्मा अल्फा की वैल्यू हमने डिसाइड करी कि हम माइनस बी बाय ए लेना चाहते हैं। वैसे ही ये जो कॉम्बिनेशन है टेकन 2 एट ए टाइम का, वो दर्शाने के लिए, वो दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस
कि हम ये चीज बोलना चाहते हैं, हम उसको लिखते कैसे हैं, सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, एडिशन तो करना है लेकिन दो दो को साथ में लेके करना है। सो दो दो को साथ में कितने तरीके से आप ले सकते हो, वो सभी तरीके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने होंगे, ठीक है ना। तो अगर तीन चीजें हैं, दो दो को साथ में लेना है, अगर आप पीएनसी भी यूज करते हैं तो 3C2 बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। सो तीन तरीके से यहाँ पर ये काम हो सकता है, पीएनसी नहीं पता जाने दो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसे तीन कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसा लिखा जा सकता है जिसकी वैल्यू आपकी C/A के बराबर है। और ये जो आपका लास्ट वाला एंटिटी है, इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 एट ए टाइम की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास में और कोई टर्म बनेगा ही नहीं। टेकन 3 एट ए टाइम आपके पास में यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा और उसकी वैल्यू -d/a के बराबर आ जाएगी। तो यहां पे आप या तो लास्ट इक्वेशन को डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा बोलो या फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज ऑल्सो गोइंग टू जनरेट ओनली वन टर्म विच इज अल्फा बीटा गामा, राइट। बट ठीक है ना, एक ही टर्म है तो हम यहाँ पे क्यों लगाए सिग्मा, और सिंपल लगता है जब हम बिना सिग्मा के इस चीज को लिखते हैं, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। एंड यही चीज अगर मैं पिछले वाले केस में करना चाहूं तो कर सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो आपका पहला वाला है उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं इसको हम, सिग्मा अल्फा लिख सकते हैं विच इज -b/a, और इसको हम सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं C/a। बट अगेन अगर आपको लगता है कि यहां पे क्यों लिखना है सिग्मा अल्फा बीटा, पिछले अगले वाले में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है सिग्मा अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स आने वाली थी तो हमने इसलिए सिग्मा लगाया। अच्छा, वैल्यू C/A के बराबर आ रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू C/A के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बिकॉज इन दिस केस सिग्मा इज नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी डिफरेंस, राइट। सो ये नोटेशंस लिखने से फायदा ये होता है कि जब हम यहाँ पे इन जनरल अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, n में बात चल रही है, डिग्री 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सेफर साइड में यहाँ पे नोटेशंस के साथ में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, राइट। सो नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो देखो सिग्मा अल्फा का जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक के केस में भी -b/a आया है एंड क्यूबिक के केस में भी -b/a आया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिग्मा अल्फा हमेशा ही -b/a आएगा, इसका मतलब जब मैं एक्सटेंड करूंगा इस लॉजिक को। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनल इक्वेशन में किस चीज का रेशो आता है, ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर है उससे तो हमेशा डिवीजन होगा, एंड जो सेकंड हाईएस्ट पावर है, ठीक है ना, वो वाला कोएफिशिएंट ऊपर बेसिकली आपको यूज करना है अगर आपको सिग्मा अल्फा रिपोर्ट करना है। तो सिग्मा अल्फा मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, सिंपल लैंग्वेज में सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स आपका हमेशा ही -b/a के बराबर निकल कर आता है, चाहे आप क्यूबिक की बात करें, चाहे आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात करें। और जो आपका टेकन 2 एट ए टाइम वाला यहाँ पे लॉजिक है, राइट। अब इस केस में टेकन 2 एट ए टाइम ही आपका यहाँ पे लास्ट इक्वेशन बनता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका नेक्स्ट कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे b/a करके सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो c/a करके आपको क्या मिल रहा है, c/a करके आपको टेकन 2 एट ए टाइम वाला रिलेशन मिल रहा है। टेकन 2 एट ए टाइम वाला रिलेशन यहां पर इसी तरह से दिखाई देता है, और यहां पर क्या होता है, वो ऐसा दिखाई देता है, टेकन 2 एट ए टाइम, नॉट जस्ट अल्फा बीटा, वी ऑल्सो हैव बीटा गामा एंड देन गामा अल्फा, बिकॉज गामा इज अ न्यू वैल्यू विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्यूबिक। वो यहां पे थी ही नहीं क्वाड्रेटिक में, इसलिए वहां पे वो दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। यहां पे केवल अल्फा बीटा दिखाई दे रहा था, राइट। सो अब यहां पे आपने अगर ये नोटिस किया है कि एक एक करके हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले कोएफिशिएंट से तो हमेशा ही डिवाइड करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम इसको पिक करेंगे, अगली टाइम हम इसको पिक करेंगे, और उसके अगली बार हम डी को पिक करेंगे, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे लास्ट बार हमने यहाँ पे डी को पिक किया है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम अगर बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें क्या करना है, आगे आगे यहाँ पर जो है बढ़ के अपने जो है न्यूमरेटर को सिलेक्ट करना है, राइट। पहले आपका न्यूमरेटर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा। एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि आप जब यहाँ पे टेकन 1 एट ए टाइम करते हैं, टेकन 1 एट ए टाइम करते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे परसिस्ट करता है, मतलब रह जाता है, राइट। इसलिए टेकन 1 एट ए टाइम में आपको नेगेटिव साइन दिखाई देता है। टेकन 2 एट ए टाइम में जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको प्लस साइन नजर आ रहा है टेकन 2 एट ए टाइम में। और 3 एट ए टाइम फिर से क्या हो गया, ऑड क्वांटिटी आ गई, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे फिर से आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो इवन टेकन एट ए टाइम जब भी होगा तो आपको प्लस साइन के साथ में वैल्यू लिखनी है। ऑड टेकन एट ए टाइम होगा, जैसे सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 1 क्या है, ऑड, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। टेकन 2 एट ए टाइम है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। इस तरह से आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस हमेशा ही मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेशो, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पे माइनस साइन आएगा, कहां पे प्लस साइन आएगा, कहां पे माइनस साइन आएगा, कहां पे प्लस साइन आएगा, ये एडिशनली आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। सो वंस वी हैव दिस क्लैरिटी कि हमें यहाँ पे किस डायरेक्शन में सोचना है बेस्ड ऑन द सिंपल कंस्ट्रक्शन फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक,
अब हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड इजीली कर सकते हैं। nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन भी अगर कोई आपको यहाँ पर देता है, राइट, सो वी कैन नाउ रिलेट, है ना। अब यहाँ पे देखो कि हमने कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, रादर देन यूजिंग ABCD हमने यहाँ पर बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे ले लिए हैं, A0, A1, A2, है ना, अप टू AN। हमने इस तरह से अपने टर्म्स अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट के माने हैं, राइट। इससे काफी क्लैरिटी भी आ जाती है कि हम बेसिकली टेकन वन एट ए टाइम अगर कर रहे हैं, टेकन वन एट ए टाइम कर रहे हैं तो A1 वाला ही टर्म आ रहा है, टेकन टू एट ए टाइम कर रहे हैं तो A2 वाला ही टर्म यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें नोटिस करना भी ईजी हो जाएगी, राइट। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि वी हैव प्रिफर्ड राइटिंग इन द नोटेशन फॉर्मेट, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे अगर सिग्मा अल्फा वन लिखने से ही काम हो जा रहा है तो मैं बेटर प्रिफर करूंगा रादर देन सेइंग कि यार इसके n रूट्स हैं तो लेट मी राइट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू डॉट 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 अल्फा n, ठीक है ना। वैसा लिखने की जगह सिंपल लिखते हैं ना, सिग्मा अल्फा 1। समझ में तो आ ही गया है क्या करना है, ये जो सारे के सारे रूट्स हैं इनका सम करना है। लेकिन इनका जो सम का आंसर है, आप फिर से यहां पे नोटिस करो कि ये कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो -b/a वाला ही कैटेगरी है, -b/a, है ना। यहां पे बस b की जगह A1 लिखा हुआ है, यहां पे a की जगह A0 लिखा हुआ है, राइट। वैसे अगर आप टेकन टू एट ए टाइम करते हैं तो आप अगले वाले के ऊपर चले जाएंगे, अगला वाला जो आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो A2 है, वो ऊपर आएगा, है ना, और नीचे आपका यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोएफिशिएंट है उसी से हमें यहाँ पे डिवाइड करना होता है, राइट। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप टेकन टू एट ए टाइम कर रहे हैं, मतलब इवन क्वांटिटी जब आपकी यहाँ पर आती है तो प्लस साइन आता है, टेकन वन एट ए टाइम में आपका माइनस साइन आ रहा है, टेकन थ्री एट ए टाइम में भी आपका माइनस साइन आ रहा है, और ये आपका चलते जाएगा जब तक आप लास्ट इक्वेशन तक नहीं पहुंच जाते। अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन, यहाँ पे सिग्मा भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न कंटिन्यू करना है तो। बट अदरवाइज लास्ट इंडिकेट ही करता है कि उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बस इसी चीज को कहते हैं, राइट। और इसका भी आंसर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा ही दैट अपॉन द लीडिंग जो कोएफिशिएंट है उसका रेशो होता है, राइट। लेकिन प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा ये भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्यूबिक के केस में माइनस साइन के साथ में अपना रिलेशन आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, एंड क्वाड्रेटिक के अंदर प्लस साइन के साथ में हमारा रिलेशन आया है, राइट। सो जब भी आपके पास में इवन नंबर ऑफ रूट्स साथ में दिखेंगे, राइट, तो आपको प्लस साइन यूज करना है। जब भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स साथ में दिखेंगे तो आपको माइनस साइन यूज करना है। तो यहाँ पे क्योंकि n अभी डिफाइंड नहीं है थ्योरी में कि वो n आपका इवन है कि ऑड है, इसलिए हमने सेफर साइड में इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि -1 की पावर n लिख देते हैं। तो n अगर इवन होगा तो ऑटोमेटिकली प्लस साइन आ जाएगा, ऑड होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। It is ultimately the relation between roots and coefficients, right? अब मैक्सिमम जो आपके यहाँ पे सवाल आएंगे वो वैसे अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश हो रहे हैं तो क्यूबिक लेवल तक यहाँ पर जो है देखा गया है कि आपके सवाल मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। यस, कुछ एक दो सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे जो डिग्री 4 के डिग्री 5 के होंगे, जो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो लर्निंग है एंड जो प्रैक्टिस है वो आपकी किसकी होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी चीज के ऊपर हम यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आपका, ये क्यूबिक का सवाल है ना। लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और जो दिया हुआ है ये तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन दे दी इन्होंने कि बीटा गामा 1 के बराबर है और अल्फा जो है एक तरीके से देखा जाए तो -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 को इन्होंने बोला है कि ये माइनस अल्फा के बराबर है, राइट। मतलब एक रूट तो आपको दे ही दिया गया है, isn't it? एक रूट आपको अल्फा की वैल्यू दे ही दी है, राइट। सो कैसे आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हो, देखो आपको यहां पर जो एक्सप्रेशन क्रिएट करना है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो अननोन्स थे सारे ही यहां पर जो है पूछ लिए हैं, अल्फा बीटा गामा एंड बी एंड सी। आपको सारी चीजें यहां पर पता करनी है और अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल कर बताना है, राइट। सो अल्फा इज टेकन केयर ऑफ, अल्फा में कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू तो हम यहां पे -1 डाल ही सकते हैं। लेकिन अब आगे प्रोसीड कैसे करें, आगे हम प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि देखो यार आपके पास में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आइडिया है ना, वहां से बिगिन करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का बीटा इंटू गामा का भी वैल्यू नजर आ रहा है, ठीक है ना, मुझे अल्फा का भी वैल्यू नजर आ रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं यहां से कुछ कंक्लूड कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन कि अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन देख रहा हूं, सो क्यूबिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, -c/a के बराबर होगा। a का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 1 के बराबर है। -c/a आपका यहां पर क्या हो गया, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन a बोलना चाहिए वैसे, है ना। यूजुअली हमें फॉर्मूला तो -d/a नाम से पता है, लेकिन यहां पर जो हमारे कोएफिशिएंट्स के नाम है उस नाम में यहां पे c इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या देखता हूं कि अल्फा की वैल्यू तो आपकी कितनी है, -1 के बराबर है,
एंड बीटा गामा की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 1 के बराबर है, और ये माइनस सी बाय 1 के बराबर अगर आ रहा है तो सी का वैल्यू मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि 1 होना चाहिए। दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट वी हैव डिकोडेड। फर्दर यहां पे अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, ये हम जानते हैं, राइट। सो दो चीजें हमें पता चल चुकी हैं। अब अगर मैं फर्दर यहां पे नोटिस करूं तो मैं क्या यहां पे बोल सकता हूं कि क्योंकि आपका जो अल्फा है वो इसी इक्वेशन का रूट है, क्योंकि वो इसी इक्वेशन का रूट है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, और -1 अगर इसको सेटिस्फाई करेगा देन दैट विल आल्सो गिव अस सम रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ठीक है ना। ए तो है नहीं, सॉरी, बी एंड सी में रिलेशन आएगा। सो अगर मैं इसके अंदर -1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये -1 बनेगा, फिर आपके यहां पे -b बनेगा, +c बनेगा, और ये मिलके 0 डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इसी चीज का रूट है, राइट। और c का वैल्यू क्योंकि मुझे यहां पे ऑलरेडी 1 पता है तो दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट, और यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, b का वैल्यू आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, वन मोर सक्सेस। 3 चीजें हमें यहां पे पता चल चुकी हैं। अब हमें टारगेट करना है बीटा और गामा। अब बीटा और गामा पता करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको बी और सी ही पता चल चुके हैं, तो आपको पूरी इक्वेशन ही पता चल चुकी है, राइट। तो आप यहां से कंक्लूड ये करोगे इस पॉइंट पे कि द क्यूबिक इक्वेशन इज नाउ x³ + 1 = 0, और x³ + 1 = 0 ये जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है इसी के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो देखो -1 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, डेफिनेटली कर रहा है। -1 डालोगे तो ये -1 + 1 बन के 0 हो जाएगा, तो -1 इस चीज का रूट डेफिनेटली है। लेकिन -1 के साथ साथ बीटा और गामा भी तो इसके रूट्स हैं, और बीटा और गामा अगर इसके रूट्स हैं तो ये गारंटी है कि β³ + 1 भी आपका 0 आएगा एंड γ³ + 1 भी आपका 0 आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें यहां पे एग्जैक्ट बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए भी नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो उनके क्यूब की वैल्यू चाहिए, जो हम देखते से अभी यहां पे बता पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो β³ और γ³ दोनों की वैल्यू -1 है, ऐसा आपको पता चल गया है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, अब बस डेटा इनपुट डालना स्टार्ट करो। b का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, यहां पे 1 आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अल्फा का क्यूब -1 बनेगा तो यहां पे +3 बनेगा। β³ आपका -1 है तो ये +6 बनेगा। γ³ आपका -1 है तो ये +8 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 19 के बराबर, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हमने इनिशियली यहां पे यूज किया, जिसकी मदद से आगे हमें प्रोसीड करते आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां कैसे सोचेंगे, सो इन्होंने यहां पे बस जो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें थोड़ा सा यहां पर बदलाव किया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये तीनों सेम ही चीजें लिखी हुई हैं, बस एक बार अल्फा का यूज किया, एक बार बीटा का यूज किया, एक बार गामा का यूज किया, सारी चीजें सेम लिखी हैं, सब कुछ एग्जैक्टली सेम लिखा है। सब कुछ एग्जैक्टली सेम लिखा है तो इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट यह है कि रादर देन राइटिंग 3 डिफरेंट इक्वेशंस इन अल्फा बीटा गामा, आई कैन बेसिकली कंबाइन ऑल दीज एंड इंस्टेड राइट इट लाइक दिस कि यार मान लेते हैं कि ये आपका 3x³ - x² = kx - 9 इक्वेशन है, जिसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, अल्फा बीटा और गामा एक एक करके डाल सकते हो, समझे। 3x³ - x² = kx - 9 नाम का एक इक्वेशन है, जिसके अंदर आप अल्फा भी डाल सकते हो, बीटा भी डाल सकते हो, गामा भी डाल सकते हो। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर आप इस इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा गामा डाल सकते हो, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स होना चाहिए। यही तो बेसिकली यहां पर कहना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो मतलब क्या है आपका क्यूबिक इक्वेशन, 3x³ - x² - kx + 9 = 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। नाउ द कंडीशन दैट आई हैव इज दिस। ये वाली कंडीशन ऑब्वियसली हमें कहां पुश करेगी, टू बेसिकली थिंक ऑफ सम ऑफ रूट्स, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 0 के बराबर पता है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करता हूं, मतलब क्या है, सिग्मा अल्फा की बात करूंगा तो -b/a होने की वजह से ये 1/3 आएगा। देखो ध्यान से, -b मतलब 1/a मतलब 3, -b/a करके आपको यहां पे 1/3 अगर मिला है, तो आपको यहां पे इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना मिल गया है, 1/3 मिल गया है। लेकिन अल्फा प्लस गामा क्योंकि आपका कितना है, 0 के बराबर है, तो यहां से इसका मतलब बीटा का ही वैल्यू 1/3 होना चाहिए, राइट। और यहां से अब अगर आप देखते हो तो आपको यहां पे k का वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो जैसे ही आप यहां पे किसी एक रूट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपने पिछले क्वेश्चन में भी नोटिस किया होगा कि हमने ये स्टेप किया है
कि जब भी कोई एक रूट मेरा आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो रूट एक्चुअली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस बात को हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 1/3 ओवर हियर एंड आई कैन गारंटी कि ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो 1/3 जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1/9 मिलेगा 3 कैंसिलेशन के बाद में। आगे आपको -1/9 मिलेगा 1/3 डाल के, यहाँ पे आपको -k/3 मिलेगा और यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से k/3 का वैल्यू क्योंकि 9 है, मतलब k का वैल्यू आ गया 27 के बराबर, राइट। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यही रिक्वायरमेंट था कि आप k फाइंड करके बताओ, राइट। ओके, लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन। यहां पर देखो क्या हो रहा है, आपको कुछ तो एक क्यूबिक दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट से ये बता दिया है, और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करके बताना है, राइट। सो अल्फा बीटा गामा तो आई गेस एवरीबडी कैन सी कि अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो कितना है इस क्वेश्चन में, -8 के बराबर है। उसको हम यहां पे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, और हम यहां पे क्या गारंटी कर सकते हैं। न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो अल्फा क्यूब प्लस 8, बीटा क्यूब प्लस 8 और गामा क्यूब प्लस 8 का यहां पे प्रोडक्ट आ रहा है। अगर आप इन चीजों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपके क्यूब में बहुत बड़े बड़े से यहां पर जो है एक्सप्रेशंस क्रिएट होंगे जिनको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे सवालों में जहां पर आपको इनिशियली ही बड़ी पावर नजर आ रही है तो आपको यहां पे फील होना चाहिए कि हम काफी इजीली इन बड़ी पावर्स को स्मॉलर पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहता है कि अल्फा बीटा अगर आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सबसे बेसिक आइडिया है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं अल्फा सेटिस्फाई करवाता हूं सो अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 8 आपका 0 होगा ही होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं ना कि अल्फा क्यूब प्लस 8 का रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए। सो अल्फा क्यूब प्लस 8 का रिप्लेसमेंट एक्चुअली 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 अल्फा कॉमन निकाल के और सुंदर तरीके से दिखाना चाहो तो ये आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 अल्फा माइनस ओके, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा, राइट। इस तरह से आपका यहां पर बेसिकली एक्सप्रेशन बनना चाहिए। सो अगर आप यहां पे ऑलरेडी गारंटी कर चुके हैं कि दिस इज हाउ अल्फा विल बिहेव, तो क्या बीटा और गामा किसी और तरीके से बिहेव करेंगे क्या? नहीं, राइट। क्योंकि अगर मैं यहां पे ये जो काम अभी मैंने अल्फा डाल के किया है, यही सेम काम बीटा डाल के कर सकता था, यही सेम काम गामा डाल के कर सकता था, क्योंकि तीनों ही इसके रूट्स हैं। वो तो हम यहां पे मोस्टली अल्फा यूज कर लेते हैं बिकॉज दैट फील्स मोर कंफर्टेबल कि हम अल्फा यूज कर रहे हैं। बट बीटा और गामा में भी सेम पावर है, अल्फा बीटा गामा एकदम सेम चीज यहां पर जो है सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि यार ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सेम ही कंडीशन आपकी बार बार बनने वाली है। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस 8 का रिप्लेसमेंट यहां पे 2 अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा हो सकता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे बीटा के लिए भी यही रिप्लेसमेंट सोचोगे, कितना, 2 बीटा इंटू 2 माइनस बीटा, एंड देन गामा के लिए भी 2 गामा इंटू 2 माइनस गामा आपका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और नीचे कितना दिया है, नीचे आपको दिया है 8 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, राइट। सो नाउ व्हाट इज गुड अबाउट दिस अप्रोच इज कि आप यहां से देखो कि आपके न्यूमरेटर में भी इन्होंने जो वैल्यूज निकल कर आई हैं, 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा मिलके कितना होता है, 8 अल्फा बीटा गामा के बराबर ही एग्जैक्टली होता है। तो ये सब कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व, which is 2 minus alpha, 2 minus beta and 2 minus gamma, right? अब ये जो आपके उसमें एक्सप्रेशन आया है ऑब्वियसली बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। कई सारे बच्चे यहाँ पे स्टेप को इस चीज को आगे कैसे प्रोसीड करते हैं कि वो ओपन कर देते हैं। ओपन कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, एक ब्रैकेट मिलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का, और एक ब्रैकेट मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, ठीक है ना। तीनों की ही वैल्यूज आप यहाँ से पिक कर सकते हो और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का वो अच्छा तरीका नहीं है, वो एक तरीका है जिसको मैं गलत नहीं कह सकता क्योंकि उसमें भी आपका सही आंसर आएगा ओपन करने के बाद में, बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम। रादर देन दैट आपने क्या सोचना चाहिए, आपने सोचना चाहिए कि यार ये जो है फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन, ऐसा फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन तो अभी हमने थ्योरी में भी देखा था। क्या बोला था हमने कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो मैं इस क्यूबिक को ही डायरेक्टली फैक्टराइज करके कैसे लिख सकता हूं वो काम हम यहां पे एक्चुअली प्रिफर करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि सिंस अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, व्हाट वी नो, व्हाट वी हैव इज दिस फैक्टराइजेशन विच इज पॉसिबल कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 कैन बी रिटर्न एज
x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। और यहां पे हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी ऑलरेडी मैच कर रहा है, 1 ही हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो इफ यू नाउ लुक एट दिस आइडिया, मैंने आपको यही बताया था कि ये अपने आप में एक आइडेंटिटी बन चुकी है। इसके अंदर आप x कुछ भी डाल सकते हो। ऊपर क्योंकि आपने इक्वल टू 0 लिखा है, इसलिए यहां पे कुछ 3 पर्टिकुलर वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। लेकिन यहां पे आपने 0 नहीं लिखा है नीचे वाली इक्वेशन में। नीचे वाली इक्वेशन में आपका एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। क्योंकि ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। और यहां पे हमें प्रेफरेबल क्या है? 2 इनपुट हमारे लिए प्रेफरेबल है, तो उसको आप यहां पे यूज कर लो, ठीक है ना। अगर मैं x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे इस्तेमाल करता हूं, सो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8। राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा हमारा राइट हैंड साइड में बन रहा है। समझे क्या इस बात को? तो यहां से 8 और 8 कैंसिल करके कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू, क्योंकि आपने एक अलग तरीके से निकाल लिया है, 16 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है, राइट। सो ये नजरिया थोड़ा सा जो फैक्टराइजेशन वाला है ये इंपॉर्टेंट है। इसको अभी से यहाँ पे अच्छे से पकड़ के चलो, क्योंकि ये जो भी हमने यहाँ पे आइडिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पढ़ा है, यही सेम आइडिया आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी हमें यहाँ पे इस तरह से फैक्टराइजेशन वाले कुछ एक्सप्रेशंस बनाने पड़ते हैं। सो तब तक आपके दिमाग में एटलीस्ट ये कंफर्ट होना चाहिए कि यस, आई कैन बेसिकली राइट समथिंग लाइक दिस यूजिंग रूट्स एज अ फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ऑल राइट, व्हाट एल्स कैन बी डिस्कस्ड एट दिस पॉइंट, है ना। एक ऐसा सवाल भी आपको मिल सकता है जहां पर क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा जो है इस पर्टिकुलर क्यूबिक के अगर रूट्स हैं तो आपको एक नया इक्वेशन बनाना है ना। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के भी आपके सवाल बन सकते हैं। नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा होंगे, ठीक है ना। 2 पार्ट का सवाल है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई ये है, सेकेंड पार्ट की कंडीशन हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट की कंडीशन अगर आप यहां पे देखते हो कि आपको जो नए रूट्स चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा होने चाहिए, तो इसको क्या मैं थोड़ा और इजियर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? आप अगर देखते हो तो अल्फा बीटा गामा अल्टीमेटली इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं, और ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। अगर ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका सिग्मा अल्फा 0 के बराबर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 0 के बराबर है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैन बी सीन एज माइनस गामा, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इज एक्चुअली माइनस अल्फा, एंड देन गामा प्लस अल्फा इज एक्चुअली माइनस बीटा। सो रादर देन सेइंग कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा है, आई कैन से कि मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। मुझे यहां पे क्या करना है, न्यू इक्वेशन जो निकालनी है उसके रूट्स मुझे चाहिए माइनस अल्फा, माइनस बीटा एंड माइनस गामा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है फॉर दिस गिवन क्यूबिक। चाहे आप ये काम करो चाहे आप ये काम करो, सेम है, क्योंकि यही चीज हमने अभी डिकोड करी है। माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। मैंने यहां पर ऑर्डर अपने हिसाब से यहां पर कन्वीनियंटली लिख लिया है। ऑर्डर अगर आपको ये नहीं लिखना है, अगर आपको ऑर्डर एग्जैक्टली ये लिखना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। कि पहले माइनस गामा लिख लिया, फिर यहाँ पे माइनस अल्फा लिख लिया, फिर यहाँ पे माइनस बीटा लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है ये बोलूं, या इस इक्वेशन रूट्स गामा बीटा अल्फा है बोलूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम आगे पीछे करके लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से यूज करते आना चाहिए। व्हाट इज द आइडिया ओवर हियर? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हम क्या कहते हैं कि आप रिक्वायरमेंट को देखो, आपको चाहिए कि x इक्वल टू माइनस अल्फा, x इक्वल टू माइनस अल्फा होना चाहिए ना, यही रूट चाहिए ना आपको, x इक्वल टू माइनस अल्फा शुड बी द रूट। मतलब अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा आपका माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि अल्फा एक्चुअली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर हमेशा ही 0 होगा एज फार एज दिस कॉम्बिनेशन इज कंसर्न। सो क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स अब उस प्लेस में से रिप्लेस कर दूंगा, उससे जो मेरे पास में इक्वेशन जनरेट होगी वही मेरे रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का जो लॉजिक है बहुत ही शानदार है। इससे एकदम से आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। आपको कोई यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, फ्रूट ऑफ रूट्स, वो सारे काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखेंगे क्या है।
उस रिक्वायरमेंट से जो ओरिजिनल रूट है उसकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उस चीज को सेटिस्फाई करवा देंगे कहां पे, ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है ना, यही बस आपको काम करना है, अगली स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद में क्यू के साथ में माइनस एक्स आ जाएगा, एंड प्लस आर इक्वल टू जीरो, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो बेसिकली बिकम्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? हमें क्या पता है कि अल्फा बीटा गामा हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं। ओरिजिनल इक्वेशन के क्योंकि रूट्स है इसलिए अल्फा उस इक्वेशन में हमेशा सेटिस्फाई करेगा। रिक्वायरमेंट हमने यहां पर अभी डिकोड करी कि रिक्वायरमेंट ये है कि यार एक्स माइनस अल्फा के बराबर होना चाहिए एज ए रूट, राइट। सो आपने क्या किया, अल्फा की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, देखो काफी इंटरेस्टिंग सा यहां पर काम हुआ है। जब आप यहां पे माइनस एक्स डाल रहे हो तो अल्टीमेटली क्योंकि उसकी वैल्यू अल्फा के बराबर है तो अल्फा ही डल रहा है। अल्फा ही अगर डल रहा है तो यही इक्वेशन बन रही है, और ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू है। ये इक्वेशन में तो आपका यहां पे इनपुट मतलब सेटिस्फाई कर ही रहा है। सो इस वजह से यहां पर जो है आपका जो आंसर निकल कर आया है वो एक्चुअली करेक्ट आंसर इस केस में बनता है। ऐसे हम यहां पे सेकंड वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा इस अप्रोच के ऊपर भी, एंड देन जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आइडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी। ठीक है ना, सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, एंड न्यू इक्वेशन जो हमें यहां पे चाहिए, न्यू इक्वेशन जो हमें यहां पे चाहिए उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है ना, सो नाउ टू यूज दिस एज द रिलेशन कि यार मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा एक रूट चाहिए, बीटा गामा दूसरा रूट चाहिए, गामा अल्फा तीसरा रूट चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बेटर होगा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था वैसे ही कुछ तरीके से इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन पहले करते हैं। सो वो कैसे हो सकता है, इस बार हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आइडिया यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चीजें प्रोडक्ट में है। ठीक है ना, तो अगर मैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है ये बोल के उनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो क्लियरली माइनस आर के बराबर आएगा, राइट क्योंकि तीन साथ में लिया है इसलिए यहां पे माइनस साइन, एंड देन कांस्टेंट का यूज करना होता है इसलिए आर अपॉन वन कर दिया है, अपॉन वन लेकिन दिखा नहीं रहे। अब यहां से हमें क्या पता चला कि अल्फा इंटू बीटा का रिप्लेसमेंट एक्चुअली माइनस आर बाय गामा एकदम सही है, वैसे ही बीटा इंटू गामा का रिप्लेसमेंट माइनस आर अपॉन अल्फा एकदम सही है, एंड वैसे ही गामा इंटू अल्फा का जो रिप्लेसमेंट है दैट इज माइनस आर अपॉन बीटा, ये भी एकदम करेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना, सो रादर देन द इनिशियल कंडीशन हम चाहेंगे कि इस नए कंडीशन के साथ में हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करें, राइट। ऑल राइट, सो हम यहां पे कह रहे हैं कि हमारी जो न्यू इक्वेशन हमें चाहिए उसके अंदर रूट्स हमें चाहिए माइनस आर बाय अल्फा, माइनस आर बाय बीटा एंड माइनस आर बाय गामा। अगेन अगर आप ऑर्डर आगे पीछे करके लिखना चाहो लिख सकते हो। सो अगेन आपको यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया है वो कितने इजीली यहां पे एप्लीकेबल है, ध्यान से देखो क्या कहना चाहते हैं हम यहां पे कि यार आपको x इक्वल टू माइनस आर अपॉन अल्फा रूट चाहिए क्या। अच्छा, आपको x इक्वल टू माइनस आर बाय अल्फा रूट चाहिए। अच्छा, लेकिन इस वजह से अल्फा कितना हो गया, माइनस आर बाय एक्स हो गया क्या। ओके, माइनस आर बाय एक्स हो गया। अच्छा, लेकिन अल्फा किसका रूट है, अल्फा तो इस इक्वेशन का ही रूट है, राइट। अल्फा तो इसी इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन में इसका मतलब अल्फा डाल के जो भी इक्वेशन जो भी आएगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पे यही काम करेंगे, इसके अंदर अल्फा सेटिस्फाई करवा देंगे। अल्फा कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आर अपॉन एक्स का होल क्यूब, फिर आ जाता है आपका क्यू के साथ में माइनस ऑफ आर अपॉन एक्स, एंड देन आ जाता है यहां पे आर इक्वल टू जीरो, राइट। यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस आर क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस क्यू आर अपॉन एक्स एंड प्लस आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो ऐसा करते हैं कि हम पूरे इक्वेशन से r हटा देते हैं। r को अगर मैं यहां से हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्यू अपॉन एक्स एंड देन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और फिर पूरी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ऑर्डर अगर थोड़ा और अच्छे करके लिखना है तो एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। इज दैट ओके? क्या किया है हमने यहां पे बोला कि यार रिक्वायरमेंट हमें पता चल चुकी है कि x इक्वल टू व्हाट हैज टू बी द न्यू रूट।
सो ओल्ड रूट का वैल्यू यहां पर क्या बन रहा है वो हमने नोटिस किया, और ओल्ड रूट क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है तो उसको यहां पे सेटिस्फाई करवा के हमें एक्स में जो इक्वेशन यहां पर मिली है, दिस हैज टू हैव द न्यू रूट्स एज माइनस आर बाय अल्फा माइनस आर बाय बीटा माइनस आर बाय गामा एज पर द रिक्वायरमेंट, ये एकदम मैच करेगा, राइट। सो दैट्स इट। आपके इसमें यहाँ पर जो अभी हमने सवाल किए हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस जो पॉसिबल थे हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, एंड नाउ आई गेस यू कैन फर्दर मूव ऑन टू प्रैक्टिस। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके पिछले वाले भी जो आपकी वीडियोस हैं उनको भी आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। वी हैव कवर्ड क्वाड्रेटिक कंप्लीटली नाउ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप यहाँ पे जब भी आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली। जैसे जैसे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिस की जो आपके क्वेश्चंस है उनका क्वांटिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी। इनिशियली स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके यहाँ पे जब चीज़ें लर्निंग में है ना यहाँ पे आ रही होती हैं, आप चीज़ें सीख रहे होते हो, ठीक है ना। सो टाइम तो देना पड़ता है, राइट, एंड दैट इज द रीजन कि आप स्टार्टिंग से अगर यहाँ पे टाइम देना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच के परेशान रहोगे कि यार मुझसे तो यहाँ पे मैथ्स में बहुत टाइम लग जाता है तो मैं भी केमिस्ट्री और फिजिक्स ही कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी आपका टाइम कंपैरेटिवली कम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैथ्स में आपका प्रिपरेशन का टाइम कम तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से उसके ऊपर एफर्ट लगाओगे, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।